आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय है और वह है बादल फटना, क्लाउड बर्स्ट। तो यह क्यों होता है, कैसे होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसे हम लोग जानेंगे। तो वर्षा एक साधारण मौसमी घटना है, तो वहीं पर बादल फटना एक विशेष मौसमी घटना है। साधारणतः लोग बादल के फटने का अर्थ लगाता है कि बादल में कोई दरार पड़ गया है या बलून के जैसा वह फट गया है। ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले हम संक्षेप में देखेंगे कि बादल क्यों फटता है, फिर हम विस्तार से देखेंगे। तो ये सूर्य के ताप से हवा गर्म होती है। यह गर्म आर्द्र हवा हल्की हो जाती है, हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। जैसे जैसे ऊपर जाती है संघनित होती जाती है, अर्थात जलकण में, बाष्प जलकण में जो है बदलने लगता है, जिससे बादल का निर्माण होता है। बादल में छोटी छोटी बूंदें होती हैं। तो इन बूंदों को गर्म हवा जो हमेशा ऊपर की ओर धकेल रही है, जिसके चलते ये बूंदें नीचे गिर नहीं पाती हैं, बल्कि ये ऊपर ही रह जाती हैं, बादल के अंदर ही रह जाती हैं। तो जब गर्म हवा यह कमज़ोर पड़ जाती है, तब ये बूंदें अचानक तेज़ी से गिरने लगती हैं। इसे ही हम बादल फटना कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में या मौसम विज्ञान के अनुसार बादल का फटना क्या है? तो सीमित क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र, तो ये एक सीमित क्षेत्र है। यह सीमित क्षेत्र कितना हो सकता है? तो 10 से 20 वर्ग किलोमीटर हो सकता है। तो सीमित क्षेत्र में कम समय कितना? 1 घंटा, लगभग 1 घंटा। भारी वर्षा, भारी या चरम वर्षा, भारी वर्षा, तो भारी वर्षा कितनी? तो ये 10 cm। तो परिभाषा है, बादल फटना को मौसम विज्ञान ने परिभाषित किया है कि जब सीमित क्षेत्र में, अर्थात 10 से 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कम समय में, अर्थात 1 घंटे में भारी वर्षा अर्थात 10 cm तक वर्षा हो जाती है, तो उसको बादल फटना कहते हैं। अब हम आते हैं कि विस्तार से बादल क्यों फटता है। तो बादल क्यों फटता है, इसका सबसे प्रमुख कारण है, यह है अपड्राफ्ट, ऊर्ध्व प्रवाह के कारण जो है क्या बादल फटता है। तो यह कैसे होता है? तो दिन के समय क्या होता है, पर्वत की ढलान पर, ये पर्वत की ढलान है, तो पर्वत की ढलान ये जो है जल्दी गर्म हो जाता है, इसका सतह जल्दी गर्म हो जाता है। ये घाटी है, घाटी की अपेक्षा ये ढलान जो है सूर्य के ताप से ये जल्दी गर्म हो जाता है। तो गर्म होने से यह गर्म वाष्पयुक्त हवा जो है ये धीरे धीरे ये गर्म हो गया, और ये वाष्पयुक्त हवा धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगती है।
ऊपर बढ़ने लगती है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाती है वैसे वैसे ठंडी होती जाती है, और ठंडी होने से जलवाष्प रखने की शक्ति उस हवा में घट जाती है, और वह जलवाष्प जलकण में बदल जाता है, जिसे संघनन की क्रिया कहते हैं। और इस संघनन की क्रिया से बादल का निर्माण होता है। तो बादल में जो पानी की बूंदें हैं, इन बूंदों को गिरने नहीं देता है कौन? यह गर्म हवा इसको बूंदों को धकेल कर ऊपर जो है रखती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जो अपड्राफ्ट है, ऊर्ध्व प्रवाह है, अपड्राफ्ट को कौन प्रभावित करता है? तो अपड्राफ्ट को जो है ये 3 कारक जो है इसे प्रभावित करता है। तो पहला कारक है भौगोलिक संरचना। भौगोलिक संरचना, भौगोलिक संरचना। तो भौगोलिक संरचना कुछ इस प्रकार की होती है कि हम देखते हैं कि ये 3 पर्वत है और अर्धवृत्ताकार रूप में ये पर्वत खड़ा है। तो ये जो घाटी है, इस घाटी में जब मानसूनी हवा जो वाष्प से भरी होती है, जब मानसूनी हवा इस घाटी में आती है तो यहीं पर फंसकर रह जाती है, वह निकल नहीं पाती है। तो वो निकलने के लिए क्या करती है कि ऊपर की ओर उठने लगती है। तो जब ये ऊपर की ओर धक्का देती है यह हवा, तब ये जो हमारा पहले से यहाँ गर्म हवा यानी अपड्राफ्ट की ये अपड्राफ्ट हो रहा था, यानी ऊर्ध्वाधर हवा का, गर्म हवा का प्रवाह हो रहा था, इसको बल दे देता है, यानी ये और ताकतवर हो जाता है। तो यहाँ नन्ही नन्ही बूंदें जो है ये धीरे धीरे आपस में मिलकर बड़ी बूंदें बनती हैं, लेकिन इसको बल दे देने से जो है वो बड़ी बूंदें भी गिर नहीं पाती हैं। दूसरी बात है कि निम्न दबाव। जब यहाँ से हवा, गर्म हवा ऊपर उठती है तो यहाँ जो है निम्न दबाव बन जाता है, निम्न दाब। और निम्न दाब बनने से बड़ी तेजी से वाष्पयुक्त हवा यहाँ आकर जमा होने लगती है और ऊपर उठने लगती है। यह क्रिया सतत रूप से चलती रहती है। यह क्रिया लगभग जो है 30 मिनट से 2 घंटे तक जो है चल सकती है। तो जितना अधिक समय तक यह प्रक्रिया चलेगी वह उतना ही ज़्यादा यहाँ जो है पानी की बूंदें जमा होंगी, और बादल जब फटेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी गिरेगा। तो और तीसरी बात यहाँ है कि ये निम्न दाब, दूसरी बात निम्न दाब, और तीसरा जो है वो गुप्त ऊष्मा। तो यहाँ हमने बताया गर्म हवा ऊपर उठती है, ठंडी होती है, और ठंडी होने पर वह वाष्प को जो है जलकण में जो है बदल जाता है, वाष्प जलकण में बदल जाता है। इस वाष्प के जलकण में बदलने से वह ऊष्मा छोड़ती है, जो है ताप छोड़ता है। तो यही ऊष्मा जो है इस हवा को, ये गर्म हवा को और ज़्यादा गर्म कर देता है और शक्ति प्रदान करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अपड्राफ्ट यानी ऊर्ध्व प्रवाह को भौगोलिक संरचना, निम्न वायु दाब, गुप्त ऊष्मा ये प्रभावशाली बनाता है। तो जब तक ये अपड्राफ्ट यानी ऊर्ध्व प्रवाह, अपड्राफ्ट जब तक मजबूत स्थिति में रहता है,
तब तक ये बादल की बूंदें नीचे नहीं गिर पाती हैं, उसको पुश करता रहता है और वह बादल में ही बूंदें समा जाती हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही अपड्राफ्ट किसी कारण से वो कमज़ोर होने लगती है या बंद हो जाती है, अपड्राफ्ट की क्रिया बंद हो जाती है या कमज़ोर पड़ जाती है, तो कमज़ोर पड़ते ही ये बूंदें अचानक बड़ी तेज़ी से भारी मात्रा में सीमित क्षेत्र में गिरने लगती हैं। तो इसे ही कहते हैं, लगता है कि बादल फट गया है। वर्षा की ये एक विशेष स्थिति है, एक विशेष मौसमी घटना बन जाती है। तो यही है बादल का फटना। तो ये पर्वतीय क्षेत्र में ये ज़्यादा होती है, ये घटना ज़्यादा घटती है। मैदानी क्षेत्र में भी कभी कभी होती है, जैसे मुंबई में 2005 में ये घटना घटी थी। हालांकि वो मैदानी क्षेत्र है, तो वहाँ कुछ दूसरा कारण था। कारण तो यही था, गर्म हवा का ऊपर उठना और बूंदों को रोकना। तो मुंबई में क्या होता है कि वो अरब सागर के किनारे बसा हुआ है और वहाँ जो अरब सागर में मानसून के समय मानसूनी हवा, वाष्पयुक्त हवा ऊपर उठती है और संघनित होकर बादल बनता है। जैसे ही मुंबई पर वह बादल आता है, वैसे ही गर्म हवा उसको धक्का मार के ऊपर उठाने लगता है। यदि वो किसी कारणवश या हवा का पैटर्न बदल जाने के कारण, ये कभी कभी होता है, हवा का पैटर्न बदल गया तो बादल स्थिर हो गया और जो नीचे से गर्म हवा चलती है वह बादल के बूंदों को गिरने नहीं देता है, जिसके चलते ये गर्म हवा का प्रवाह जब कमज़ोर पड़ जाता है तब वहाँ बादल फटता है। तो इस तरह से हमने देखा कि बादल क्यों फटता है, कैसे फटता है, इसका क्या कारण है। मुझे आशा एवं विश्वास है कि आप मेरे वीडियो को शेयर एवं लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।